नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि मोदी सरकार के द्वारा लगाया गया देश भर में लॉकडाउन कोरोना को काबू करने में विफल साबित हुआ है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों, पहली और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत हुई खराब, हल्का बुखार और गले में खराश की है शिकायत, होगा कोरोना का टेस्ट। आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायत है, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर में ही आइसोलेट कर लिया है। अरविंद केजरीवाल की सारी मीटिंग्स भी कैंसिल कर दी गई हैं। जानकारी के मुताबिक कल उनका कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सीएम केजरीवाल को हल्के लक्षण हैं, उन्हें कोरोना है या नहीं ये तो कल टेस्ट के बाद ही पता चल पाएगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रोज दोपहर में दिल्ली में कोरोना मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन बुखार और गले में खराश की शिकायत के बाद उन्होंने खुद को अब आइसोलेट कर लिया है। सीएम केजरीवाल की सेहत को लेकर के सतर्कता बरती जा रही है। केजरीवाल ने बुखार के बाद ही सारे सरकारी बैठकों से खुद को अलग कर लिया है। तो वहीं दोस्तों, एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी का अमित शाह पर जोरदार निशाना, कहा सबको मालूम है कि सीमा की हकीकत क्या है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में एक वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत की सीमा पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसे लेकर के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी का कहना है कि सीमा की हकीकत सभी को मालूम है, लेकिन दिल को खुश करने के लिए ये ख्याल अच्छा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को शायद ये ख्याल अच्छा है। रैली के दौरान शाह ने कहा था कि भारत की रक्षा नीति को वैश्विक स्वीकृति मिली है। पूरी दुनिया इस बात से सहमत है कि अमेरिका और इजराइल के बाद अगर कोई अन्य देश अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है तो वह भारत है। ये यहाँ पर अमित शाह ने कहा था, जिस पर राहुल गांधी ने जोरदार हमला किया है शायराना अंदाज में। फिलहाल दोस्तों, एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस हुई मजबूत, बीएसपी का साथ छोड़ प्रागीलाल जाटव ने थामा कांग्रेस का हाथ, करेरा विधानसभा सीट से लड़ चुके हैं चुनाव। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, प्रागीलाल जाटव को पार्टी में शामिल करके कांग्रेस ने जाटव वोट बैंक में सेंध लगाई है। इसके अलावा आप लोगों को बताते चलें, सैकड़ों बीएसपी के कार्यकर्ता भी कांग्रेस पार्टी में हुए हैं शामिल। लगातार ये सिलसिला जारी है कि बीजेपी में सिंधिया समर्थक जो हों वो भी लगातार कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और यहां पर अब बीएसपी के भी तमाम नेता कांग्रेस पार्टी में हुए हैं शामिल। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को मिली है मजबूती। तो वहीं दोस्तों, इस बीच एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, कोरोना वायरस की चुनाव आयोग के दफ्तर में हुई दस्तक, एक अधिकारी कोविड-19 संक्रमित पाया गया। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, कोरोना वायरस संक्रमण ने अब चुनाव आयोग के दफ्तर में अपनी दस्तक दे दी है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार चुनाव आयोग का एक अधिकारी कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके बाद उसके संपर्क में आने वाले अन्य कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन होने को कहा गया है। साथ ही अधिकारी के दफ्तर को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। इससे पहले श्रम और रोजगार मंत्रालय के 11 कर्मचारियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इस बीच दोस्तों, एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, तेजस्वी यादव की नसीहत, हेडलाइन मैनेजमेंट छोड़िए, कोरोना मैनेजमेंट करिए नीतीश जी। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने कोरोना वायरस को लेकर के बिहार की नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट के माध्यम से न केवल सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, बल्कि सीएम नीतीश कुमार को मैनेजमेंट सीखने की भी नसीहत दे डाली है। तेजस्वी यादव ने अपने पहले ट्वीट में लिखा है कि बिहार में कोरोना के केस प्रतिदिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डबलिंग रेट अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहा है, संक्रमण का फैलाव बढ़ता जा रहा है, जांच अभी भी सबसे धीमी गति से ही हो रही है। मुख्यमंत्री जी बताएं कि 12.60 करोड़ जनसंख्या वाले प्रदेश में विगत 3 महीने में 1 लाख से भी कम टेस्ट क्यों हुए हैं आखिर। तो वहीं तेजस्वी यादव ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि सीएम स्वास्थ्य व्यवस्था के सुधार विस्तार पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं। हमने कई बार पूछा, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड, जांच केंद्र का विस्तारीकरण आदि की वस्तु स्थिति से अवगत कराएं,
लेकिन आप जवाब नहीं देते, ये आपकी विफलता नहीं तो क्या है? हेडलाइन मैनेजमेंट छोड़िए, कोरोना मैनेजमेंट करिए, ये यहाँ पर सलाह दी है तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। और यहाँ पर बोला है जोरदार हमला और कहा है कि कोरोना वायरस को बिल्कुल भी काबू में नहीं कर पा रही है नीतीश सरकार, क्योंकि बिहार में टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं। ये यहाँ पर बड़ा आरोप भी लगाया है तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और अपडेट आप लोगों को बताते चले। मध्य प्रदेश उपचुनाव, बीजेपी ने गठित की कमेटी, सिंधिया को तो मिली जगह लेकिन समर्थकों की नो एंट्री। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के राजनीतिक बिसात बिछाई जाने लगी है। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस चंबल ग्वालियर संभाग में दोबारा से अपना सियासी किला मजबूत करने में जुटी है। तो वहीं बीजेपी ने विधानसभा सीटों के प्रभारियों की नियुक्ति के बाद अब उपचुनाव के लिए संचालन समिति और प्रबंध समिति का गठन किया है। बीजेपी की इस समिति में सिंधिया को तो शामिल किया गया है, लेकिन उनके समर्थक नेताओं को एंट्री नहीं मिल सकी है, जबकि शिवराज सरकार की सत्ता में वापसी सिंधिया समर्थक विधायकों के चलते ही हुई है। अब इस पूरे मामले को लेकर के कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी हमलावर हो चुकी है सिंधिया पर। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस पार्टी लगातार यही कहती रही है कि बीजेपी में उनको वैसा सम्मान नहीं मिलेगा जैसा कांग्रेस में मिलता था, और अब वैसा ही होता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है। फिलहाल दोस्तों एक और अपडेट आप लोगों को बताते चले। अमेरिका ट्रंप के विरोध में उतरे पूर्व अमेरिकी सेना प्रमुख कॉलिन पॉवेल, कहा अब मैं बाइडेन को ही वोट दूंगा, आपको नहीं। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, अश्वेत अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या के बाद जारी प्रोटेस्ट से निपटने के मामले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार सवालों के घेरे में हैं। यहां तक कि पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री और सेना प्रमुख कॉलिन पॉवेल भी अब ट्रंप के विरोध में खुलकर के सामने आ गए हैं। घोषित रूप से रिपब्लिकन पॉवेल ने कहा है कि ट्रंप ने आंदोलन से निपटने में असंवेदनशीलता दिखाई है और वे अब अमेरिकी संविधान की इज्जत नहीं करते हैं। पॉवेल ने ट्रंप के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सेना के इस्तेमाल से जुड़े बयान की तीखी शब्दों में आलोचना की है यहां पर, और कहा है कि चुनाव में वो अब बाइडेन को ही वोट देंगे, आपको नहीं। और यहां पर सीधे तौर पर ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अमेरिका में लगातार विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी ही है। इस बीच एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें। उत्तर प्रदेश, ओम प्रकाश राजभर ने बोला योगी सरकार पर जोरदार हमला, मनरेगा पर लगाया ये बड़ा आरोप। आप लोगों को बताते चलें, कोरोना संक्रमण काल में अपने गांव लौटे प्रवासी श्रमिकों को योगी सरकार मनरेगा के माध्यम से रोजगार देने की बात कर रही है। इसी कड़ी में यूपी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। सुभाषपा के नेता ने मनरेगा में धांधली का आरोप लगाया है। राजभर ने ट्वीट कर कहा कि मनरेगा के नाम पर जहां एक और बड़े पैमाने पर धांधली करके सरकारी योजनाओं के लाभ से पात्र श्रमिकों को वंचित किया जा रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 90 दिन के काम के एवज में 5 लाख का बीमा गरीब मजदूर एवं श्रमिकों के साथ छलावा मात्र है। यह सरकार के दोहरे चरित्र को दर्शाता है। ये यहाँ पर जोरदार हमला बोला है राजभर ने। इस बीच एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें। करीब 2 महीने के बाद शुरू हुई मस्जिदों में नमाज, तो ओवैसी की अपील, नमाजी जरूर रखें इन बातों का खास ध्यान। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, देश भर में धार्मिक स्थल खुल चुके हैं। ऐसे में मस्जिद खुलने पर AIM के चीफ और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नमाजियों से नमाज पढ़ने जाने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखने की अपील की है। ओवैसी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो जारी कर देश भर की मस्जिद कमेटियों और मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि अब वायरस के डर के बीच क्या कुछ बदल जाना चाहिए। ओवैसी ने कहा है कि वो नमाजियों से अपील करते हैं कि चूंकि यह वायरस कहीं नहीं जा रहा है और सबको इसके साथ जीने की आदत डालनी है, ऐसे में मस्जिद में नमाज को लेकर सबको कुछ नई आदतें डालनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि बड़े बुजुर्गों और किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को अभी घर में ही रहना चाहिए। उन्हें भीड़ भाड़ वाली जगह पर इकट्ठा नहीं होना चाहिए। मस्जिद में नमाज पढ़ते वक्त 2 नमाजियों के बीच में वाजिब दूरी होनी चाहिए। ये यहाँ पर कहा है ओवैसी ने, और यहाँ पर अपील की है ओवैसी ने खास, और कहा है कि नमाजी जरूर रखें इन सभी बातों का खास ध्यान। फिलहाल दोस्तों एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती मामले में प्रियंका गांधी का जोरदार हमला, बताया यूपी का व्यापम घोटाला।
आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में विवाद को प्रियंका गांधी ने घोटाला करार दिया है और इसे प्रदेश का व्यापक घोटाला कह दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट में लिखा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला उत्तर प्रदेश का व्यापक घोटाला है। इस मामले में गड़बड़ी के तथ्य सामान्य नहीं हैं। डायरियों में स्टूडेंट्स के नाम, पैसे का लेन देन, परीक्षा केंद्रों में बड़ी हेरफेर, इन गड़बड़ियों में रैकेट का शामिल होना, ये सब दर्शाता है कि इसके तार काफी जगहों पर जुड़े हुए हैं। ये यहाँ पर प्रियंका गांधी ने जोरदार हमला बोला है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत